नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट। क्या है फ्रेंड्स? अरेंजमेंट। क्या है फ्रेंड्स? अरेंजमेंट। और मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम बात करते हैं अरेंजमेंट टॉपिक की तो इसे हम डिवाइड कर पढ़ते हैं तीन एस्पेक्ट में। कितने एस्पेक्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं फ्रेंड्स? इसे हम पढ़ते हैं तीन एस्पेक्ट में डिवाइड कर, जिसमें आपका पहला एस्पेक्ट है टेबल बेस्ड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? टेबल बेस्ड क्वेश्चन। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, जिसे आप सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। जिसे आप सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, सेकंड है आपका रो बेस्ड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? रो बेस्ड क्वेश्चन, जिसे आप लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड है आपका फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स? फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखें, मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम बात करेंगे अरेंजमेंट टॉपिक की तो इसे हम डिवाइड कर पढ़ते हैं तीन एस्पेक्ट में, जिसमें हमारा पहला एस्पेक्ट है टेबल बेस्ड क्वेश्चन, जिसे आप सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है आपका रो बेस्ड क्वेश्चन, जिसे आप लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड है आपका फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, यानी तल पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो ये टाइप चल रहा था टेबल बेस्ड क्वेश्चन, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसकी कि मैंने आप लोगों को लास्ट 3 वीडियोस में बेसिक से जाते हुए पूरा एडवांस तक बता दिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रो बेस्ड क्वेश्चन, यानी लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चंस को। तो आप सभी लोग हेडिंग दे दें लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन की। तो देखें फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि इसके अंदर आपसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हेडिंग दें लीनियर अरेंजमेंट। किसकी फ्रेंड्स? लीनियर अरेंजमेंट की। यानी रेखीय व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। रेखीय व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। तो देखें, जब हम बात करेंगे लीनियर अरेंजमेंट की तो लीनियर अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं डायरेक्शन फेस पर। किस पर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स? डायरेक्शन फेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पर पूछे जाते हैं? डायरेक्शन फेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो डायरेक्शन फेस है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि आपसे कहा जाएगा कि एक पंक्ति है और उस पंक्ति के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनका जो फेस है या तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, या फिर साउथ में है, या फिर ईस्ट में है, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपसे जो एक कहा जा रहा है कि उन व्यक्तियों का फेस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या फिर साउथ में, यही कहलाता है डायरेक्शन फेस। और इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, वे केवल डायरेक्शन पर ही डिपेंड होते हैं। और आपको ये देखना होता है कि जब व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो उनका किस साइड में लेफ्ट हैंड होगा और किस साइड में राइट हैंड होगा। जब व्यक्तियों का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा तो आपको वहां पर भी यही देखना है कि उन व्यक्तियों का लेफ्ट एवं राइट जो हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में भी देखना होता है कि जब व्यक्तियों का फेस ईस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन में हो तो उस टाइम उन व्यक्तियों का जो हैंड है वो किस साइड में होगा, अर्थात कौन सा हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ फिगर्स के माध्यम से, ताकि आप इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लिखें फिगर नंबर 1 और देखें कि जो फिगर नंबर 1 है, मैं आप लोगों को इससे क्या बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लिखें फिगर नंबर 1। क्या लिखें फ्रेंड्स? फिगर नंबर 1। और देखें फिगर नंबर जो 1 है वो आपका क्या है? फिगर नंबर 1 है आपका जब व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो। जब व्यक्ति
उत्तर की ओर देख रहा हो। जब व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो। फ्रेंड्स, जो आपका लीनियर अरेंजमेंट वाला टॉपिक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके बता रहा हूं बेसिक कंसेप्ट को, फिर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो देखें, आप लोगों का फिगर नंबर 1 है, जब व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल आर फेसिंग नॉर्थ, व्हेन पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। तो देखें, जो ये लाइन लिखी हुई है कि जब व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा हो, इससे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पंक्ति है, मान लिया जाए फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और कहा गया कि उन सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। तो फ्रेंड्स, जब एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो उनका जो फेस है वो किस साइड में है, नॉर्थ। तो इस प्रकार से आप लोगों को व्यक्तियों को बिठाना है। तो 1 2 3 4 और फ्रेंड्स ये हो गया आपका 5th पर्सन। तो आपसे कहा गया कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। जब फ्रेंड्स बैठने वाले व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हों, जब फ्रेंड्स बैठने वाले व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हो, तो आप लोगों को यहां पर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हैंड होगा इन व्यक्तियों का, कौन सा हैंड होगा, ये होगा फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड। कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। और यदि मैं बात करूं व्यक्तियों के इस हैंड की, तो ये जो हैंड होगा ये कौन सा हैंड होगा, ये होगा इन व्यक्तियों का राइट हैंड। कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स, राइट हैंड होगा। तो मैंने क्या कहा, जब व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहे हो, जब व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहे हो, तो यहां पर आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये व्यक्तियों का लेफ्ट हैंड होगा और ये व्यक्तियों का क्या होगा, राइट हैंड होगा। तो आप यहां पर ये बोलना सीखें कि जब व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हो, जब व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हो, इट मींस लेफ्ट वेस्ट राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट राइट ईस्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर ये बात बोलना सीखें। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां पर ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि जब व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो इनका लेफ्ट हैंड किस साइड में होगा और राइट हैंड किस साइड में होगा। आप कहोगे लेफ्ट हैंड होगा वेस्ट डायरेक्शन में और फ्रेंड्स राइट हैंड होगा इनका ईस्ट डायरेक्शन में। किस में होगा फ्रेंड्स, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। फ्रेंड्स अब देखेंगे फिगर नंबर 2 को। फ्रेंड्स देखें, फिगर नंबर 2 है आपका, जब व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल आर फेसिंग साउथ, व्हेन पीपल आर फेसिंग साउथ, व्हेन पीपल आर फेसिंग साउथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये लाइन लिखी हुई है, जब व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा हो, व्हेन पीपल आर फेसिंग साउथ, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस साउथ डायरेक्शन में है, और इस पंक्ति के अंदर 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस साउथ डायरेक्शन में। तो देखिए 1 2 3 4 और 1 5। तो फ्रेंड्स
आप लोगों को यहां पर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब व्यक्ति साउथ डायरेक्शन की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति साउथ डायरेक्शन की ओर देख रहा हो, तो मैं आपसे पूछूं कि ये व्यक्तियों का कौन सा हैंड होगा, तो फ्रेंड्स ये व्यक्तियों का होगा राइट हैंड। कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स, ये होगा इनका राइट हैंड। कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा। अगर यदि आपसे यहां पर पूछा जाए कि बताएं ये जो हैंड होगा इन व्यक्तियों का कौन सा हैंड होगा, तो फ्रेंड्स ये होगा इन व्यक्तियों का लेफ्ट हैंड। कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड होगा। कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड होगा। तो आप लोगों को यहां पर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब बैठे हुए व्यक्तियों का फेस साउथ डायरेक्शन की ओर हो, जब बैठे हुए व्यक्तियों का फेस साउथ डायरेक्शन की ओर हो, इट मींस राइट वेस्ट लेफ्ट ईस्ट। राइट वेस्ट लेफ्ट ईस्ट। क्या फ्रेंड्स, राइट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट हैंड होगा इनका फ्रेंड्स ईस्ट डायरेक्शन में। कहां होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोग हेडिंग दे फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 फ्रेंड्स साथ के साथ आप लोग इसे कॉपी में भी उतारते हुए चले ताकि आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखें मैंने आप लोगों को क्या बताया, फिगर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया कि जब व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो, जब व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की ओर हो, तो इसका यह मतलब है कि आपका लेफ्ट पंक्ति का भी लेफ्ट होगा और आपका राइट पंक्ति का भी राइट होगा। दूसरी बात फिगर नंबर 2, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि जब व्यक्तियों का फेस साउथ डायरेक्शन की ओर में हो, जब व्यक्तियों का फेस साउथ डायरेक्शन में हो, इट मींस राइट वेस्ट लेफ्ट ईस्ट। तो अब आप लोग हेडिंग दे फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, फिगर नंबर 3 आपका जब व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा हो। तो देखें जब व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा हो, पूर्व की ओर देख रहा हो, जब व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा हो, when people are facing east, when people are facing east। तो देखें फ्रेंड्स जो ये लाइन लिखी हुई है कि जब व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पंक्ति है, एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, जिनका की फेस पूरब दिशा की ओर है। तो देखें 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों का फेस किस साइड में है, ईस्ट डायरेक्शन में। कहां पर है फ्रेंड्स, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहां पर इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब ये व्यक्ति ईस्ट में देख रहे हो, जब ये व्यक्ति ईस्ट में देख रहे हो, इट मींस लेफ्ट हैंड इनका कहां पर होगा, नॉर्थ में होगा और फ्रेंड्स राइट जो हैंड होगा इनका कहां पर होगा, साउथ में होगा। तो आप लोग यहां पर ये बोलना सीखें कि लेफ्ट नॉर्थ राइट साउथ, लेफ्ट नॉर्थ राइट साउथ। तो फ्रेंड्स अब आप लोग हेडिंग दें फिगर नंबर 4 की, फिगर नंबर 4 की कि देखें फिगर नंबर 4 से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। देखें फ्रेंड्स फिगर नंबर 4 है आपका, जब व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा हो, पश्चिम की ओर देख रहा हो, when people are facing, when people are facing
वेस्ट, व्हेन पीपल आर फेसिंग वेस्ट। तो देखें, जब व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा हो, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पंक्ति है और उस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और उस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका की फेस वेस्ट डायरेक्शन में, तो देखें 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, एक पंक्ति है जिसमें 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनका जो फेस है किस साइड में है? वेस्ट डायरेक्शन में। किस में फ्रेंड्स? वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप लोगों को यहां पर ये पता होना चाहिए कि जब व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा हो, इट मीन्स ये जो हैंड होगा इन व्यक्तियों का कौन सा होगा? राइट हैंड होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स? राइट हैंड होगा। और नीचे जो हैंड होगा, ये नीचे की साइड में, इस साइड में जो ये हैंड होगा, ये व्यक्तियों का कौन सा हैंड होगा? ये होगा इनका लेफ्ट हैंड। कौन सा होगा फ्रेंड्स? लेफ्ट हैंड होगा। कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड होगा। तो आप लोग यहां पर ये बोलना सीखें कि जब व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा हो, इट मीन्स राइट नॉर्थ लेफ्ट साउथ, राइट नॉर्थ लेफ्ट साउथ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग प्लीज इन सभी डायग्राम को कॉपी पर लिखते हुए चलें ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, अब आप सभी लोग हेडिंग दें फिगर नंबर 5। क्या हेडिंग दें फ्रेंड्स? फिगर नंबर 5। देखें फ्रेंड्स, फिगर नंबर 5 से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। फिगर नंबर 5 है आपका, जब फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा जाए कि एक पंक्ति है और उस पंक्ति के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर आप लोगों को इस बात को नहीं बताया जाए कि इन व्यक्तियों का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, अर्थात डायरेक्शन अननोन हो। क्या हो फ्रेंड्स? डायरेक्शन अननोन हो। फ्रेंड्स, क्या हो? डायरेक्शन अज्ञात हो। दिशा के बारे में आप लोगों को जब कोई भी जानकारी ना हो तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? उस डायरेक्शन को नॉर्थ कंसीडर कर क्या फ्रेंड्स? नॉर्थ डायरेक्शन कंसीडर कर अपने आंसर को निकालना है। क्या करना है फ्रेंड्स? नॉर्थ डायरेक्शन को कंसीडर कर अपने आंसर को निकालना है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसे आप एक बार और सुने। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का हो कि वहां पर आप लोगों को डायरेक्शन नहीं दी गई हो, अर्थात डायरेक्शन अननोन हो, तो फ्रेंड्स वहां पर आपको क्या करना है कि उस डायरेक्शन को नॉर्थ कंसीडर कर अपने आंसर को निकालना है। और नॉर्थ कंसीडर करने का क्या मतलब है? मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, और कहा गया कि इन सभी व्यक्तियों का फेस अननोन डायरेक्शन में है। कहा गया कि इन सभी व्यक्तियों का फेस अननोन डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है? उस डायरेक्शन को मान लेना है नॉर्थ। तो फ्रेंड, जब ये व्यक्ति नॉर्थ की ओर देख रहे होंगे, इट मीन्स इस प्रकार से बैठे होंगे, और जब ये इस प्रकार से बैठे होंगे तो इसका ये मतलब है कि ये जो हैंड होगा इन व्यक्तियों का लेफ्ट हैंड होगा, और ये जो हैंड होगा इन व्यक्तियों का क्या होगा फ्रेंड्स? राइट हैंड होगा। फ्रेंड्स, सरल शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका राइट पंक्ति का भी राइट होगा और आपका लेफ्ट पंक्ति का भी लेफ्ट होगा, अर्थात लेफ्ट मीन्स टू से वेस्ट और राइट मीन्स टू से ईस्ट। तो फ्रेंड्स, अब देखें, इस प्रकार से इस टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को पूरे बता दिए। इन्हें बताने का बस एक ही मकसद था कि आप लोग अब इन डायरेक्शंस में यानी लेफ्ट और राइट में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कुछ क्वेश्चंस की ओर, और वहां पर मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के माध्यम से ये बताऊंगा कि हम किस प्रकार से लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग शांति बनाए रखें। मैं इस वीडियो को पॉज कर उन सभी क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। फ्रेंड्स, देखें, आप सभी लोगों के सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस टाइप से
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले आप लोग एक बार इसे सॉल्व करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अच्छी बात है कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में 5 सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर यह कंफर्म नहीं है कि उन व्यक्तियों का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डायरेक्शन अननोन हो, डायरेक्शन अज्ञात हो, अर्थात डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, तो वहां पर आप लोग उन व्यक्तियों को बिठाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन को कंसीडर कर कर, नॉर्थ डायरेक्शन को कंसीडर कर कर। तो फ्रेंड्स आप लोग ये मान ले कि जो ये 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस पंक्ति के अंदर, उनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स जब ये व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में फेस को कर कर बैठे हुए हैं, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि ये जो हैंड होगा इन व्यक्तियों का कौन सा हैंड होगा, ये होगा लेफ्ट हैंड। कौन सा हैंड होगा फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड। और ये जो हैंड होगा इन व्यक्तियों का कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स, राइट हैंड होगा। आगे लिखा हुआ है कि ए बी के लेफ्ट है परंतु सी के राइट है। ए बी के लेफ्ट है परंतु सी के राइट है। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या इस इक्वेशन को पढ़ने पर आप लोगों को किसी भी व्यक्ति के पोजीशन के बारे में कंफर्मेशन प्राप्त हो रही है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कोई जानकारी मिल रही है? फ्रेंड्स नहीं मिल रही। जब नहीं मिल रही तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। तो देखें डी बी के राइट है लेकिन ई के लेफ्ट है। डी बी के राइट है लेकिन ई के लेफ्ट है। तो फ्रेंड्स जो ये बात कही गई है कि डी बी के राइट है लेकिन ई के लेफ्ट है, तो आप लोग एक बात और बताएं, क्या इस इक्वेशन को भी पढ़कर किसी भी व्यक्ति के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही। तो फ्रेंड्स जब भी आप लीनियर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर यही देखना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके के माध्यम से आप लोगों को इस बात के बारे में पता चल रहा हो कि वह व्यक्ति या उस व्यक्ति का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो ये है। जैसे यदि इसी क्वेश्चन के अंदर कहा गया होता कि ए का जो रैंक है, ए का जो स्थान है वो राइट से थर्ड है, ए का जो स्थान है राइट से थर्ड है, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, राइट से थर्ड, इट मींस 1 2 3, यहां पर कौन बैठा होता, ए बैठा होता। तो फ्रेंड्स जब ए यहां पर बैठा होता तो ये बात कंफर्म है कि ए की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कहां पर होगी, यहां पर होगी। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन इन दोनों इक्वेशंस को पढ़कर हमें यहां पर नहीं पता चल रहा है। जब फ्रेंड्स इक्वेशंस को पढ़कर ये पता नहीं चल रहा है कि इनका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाते समय डायरेक्ट आप लोगों को इन व्यक्तियों को इस रो में नहीं बिठाना है। फ्रेंड्स मैं क्या कह रहा हूं, जब फ्रेंड्स आप लोगों को यहां पर एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में नहीं पता चल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को बनाते समय डायरेक्ट इस इक्वेशन में ना बिठाएं, अर्थात इस रो में ना बिठाएं। आप क्या करें, इसे बनाने के लिए इससे पहले एक रफली डायग्राम बनाएं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी के लेफ्ट है, ए बी के लेफ्ट है परंतु सी के राइट है। तो देखें ए बी के लेफ्ट है, ए बी के लेफ्ट है, अर्थात बी यहां पर होगा तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा होगा, ए बैठा होगा। परंतु जो परंतु है किसके लिए आया है, ए के लिए आया, परंतु ए सी के राइट में, परंतु सी के राइट में, इट मींस जो ए है सी के राइट में, तो सी कहां पर होगा फ्रेंड्स, यहां पर होगा। कहां पर होगा, यहां पर होगा। देखें ए बी के लेफ्ट में है, ए बी के लेफ्ट में है, परंतु यानी ये ए की बात कर रहा है यहां पर, ए सी के राइट में, तो देखो ए सी के राइट में। आगे लिखा हुआ है डी बी के राइट है लेकिन ई के लेफ्ट है। डी बी के राइट है, डी बी के राइट है, तो देखें डी बी के
राइट है लेकिन ई के लेफ्ट है। तो देखो जो ये डी है बी के तो राइट में है, बी के तो राइट में, इट मींस जो डी होगा बी के राइट, बी यहां पर है तो डी कहां होगा, यहां पर होगा। लेकिन यानी जो ये वर्ड है लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है, डी के बारे में बात कर रहा है। जो ये डी है ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में, तो ई कहां पर होगा, यहां पर होगा। फ्रेंड्स एक बार और देखें, डी बी के राइट में है, डी बी के राइट में है, लेकिन ये डी की बात कर रहा है, जो ये डी है ई के लेफ्ट में, तो जो डी है ई के कहां पर है, लेफ्ट में। तो इस प्रकार से कंफर्म हो गया कि यहां पर सी बैठेगा, यहां पर ए बैठेगा, यहां पर बी बैठेगा, यहां पर डी बैठेगा, और फ्रेंड्स यहां पर कौन बैठेगा, ए बैठेगा। और आपसे यहां पर पूछा गया है हु सिट्स इन द मिडल, तो बताएं मिडल में कौन बैठा हुआ है, बीच में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, और ये क्या होगा, इसका आंसर भी होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को, और एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में ईस्ट की ओर फेस कर कर बैठे हुए हैं। इट मीन्स एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, और इस पंक्ति में 7 व्यक्ति ईस्ट की ओर मुंह कर कर बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स 7 व्यक्ति ईस्ट की ओर फेस कर कर बैठे हुए हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर आप लोग जानते हैं कि जब इन व्यक्तियों का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका यह मतलब है कि इन व्यक्तियों का लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा और इन व्यक्तियों का राइट हैंड कहां पर होगा फ्रेंड्स, साउथ डायरेक्शन में होगा। कहां पर होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। अब क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी डी के तुरंत राइट में है, सी डी के तुरंत राइट में है। इसका यह मतलब है कि जो सी है डी के तुरंत राइट में बैठा हुआ है, सी डी के तुरंत राइट में बैठा हुआ है, इट मीन्स नीचे में बैठा हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है बी किसी किनारे पर बैठा हुआ है, बी किसी किनारे पर बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए बी किसी किनारे पर बैठा हुआ है, बी किसी किनारे पर बैठा हुआ है, इसका यह मतलब है या तो बी यहां पर बैठा होगा या फिर बी यहां पर बैठा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपको इक्वेशन को पढ़कर ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कहाँ है, तो उस इक्वेशन से आप अपने क्वेश्चन को बनाना शुरू करें। यहां पर लिखा हुआ था बी किसी किनारे पर बैठा है, इसका यह मतलब है कि बी का जो पोजीशन है या तो यहां पर होगा या फिर यहां, इसलिए हमने इस इक्वेशन से अपने आंसर को बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले लिखा हुआ था सी डी के तुरंत राइट में, तो फ्रेंड्स हमें यहां पर यह नहीं पता कि डी कहां पर बैठा है इस पूरी लाइन में या फिर सी कहां पर बैठा है, तो इसलिए हमने अभी इस इक्वेशन को इस प्रकार से बनाकर छोड़ दिया है। आगे लिखा हुआ है बी ई का पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है, तो इसका यह मतलब है जो ई होगा वो या तो फ्रेंड्स यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा। क्यों, क्योंकि जो ई है वो बी का क्या है फ्रेंड्स, पड़ोसी है। आगे लिखा हुआ है जी ई और एफ के बीच में है, जी ई और एफ के बीच में, तो देखें जी ई और एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स, जी बैठा हुआ है। हमें यह नहीं पता कि जो ई है वो ऊपर है या फिर नीचे है, या फिर एफ जो है ऊपर है या फिर नीचे है, लेकिन यह जरूर पता है कि जी ई और एफ के कहां पर है, बीच में बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है, डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की जो मेन लाइन है ना वो यही है कि डी दक्षिणी सिरे से
तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखें जो डी है राइट से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट मींस जो डी है कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। अब देखें एक बार और इस इक्वेशन को दोबारा से पढ़ें। देखें डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो देखें डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर एकदम ठीक है। फिर देखें सी डी के तुरंत राइट में, तो फ्रेंड्स सी डी के तुरंत राइट में है, सी डी के तुरंत राइट में, इट मींस ई यहां पर नहीं होगा, तो यहां पर कौन होगा, सी होगा। कौन होगा फ्रेंड्स, सी होगा। हमें ये नहीं पता था कि ई कहां पर है, ई यहां पर भी हो सकता था या फिर यहां पर, लेकिन यहां पर नहीं है, तो ई कहां बैठा होगा, यहीं पर बैठा होगा। तो देखें अभी हम कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं कि देखो पहली इक्वेशन हमने ये पकड़ी, डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है। फिर हम वापसी से उन्हीं इक्वेशंस पर गए जिन्हें कि हम स्किप कर आए थे। सी डी के तुरंत राइट में, तो देखें सी डी के तुरंत राइट में एकदम ठीक है। बी किसी किनारे पर बैठा है, तो फ्रेंड्स देखें बी या तो यहां होगा या फिर यहां। आगे लिखा हुआ है बी ई का पड़ोसी है, तो फ्रेंड्स क्या यहां पर ई बैठेगा, नहीं बैठेगा। जब ई यहां पर नहीं बैठेगा इट मींस जो बी का पोजीशन है वो कहां पर होगा, यहीं पर होगा, और ई इसका कौन होगा, पड़ोसी होगा। अब लिखा हुआ है जी ई और एफ के बीच में, तो फ्रेंड्स जो जी है ई तो यहां पर बैठा हुआ है और एफ यहां पर होगा, तो इस प्रकार से जी ई और एफ के कहां पर होगा, बीच में होगा। तो फ्रेंड्स अब देखें क्या बच गया, फ्रेंड्स यहां पर हमें ए नहीं दिख रहा है, इट मींस ए कहां पर होगा, यहां पर होगा। कहां पर बैठा होगा, सबसे नीचे में बैठा होगा। अब आपसे यहां पर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, जैसे बी के राइट में कौन कौन बैठे हुए हैं, मिडल में कौन बैठा हुआ है, डी के लेफ्ट में कौन है, डी के थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और देखें कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखें कहा गया था क्वेश्चन में कि एक पंक्ति है जिसमें 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और आप लोग जानते हैं इनका फेस इस डायरेक्शन में है, तो ये लेफ्ट और ये राइट। तो देखें सबसे पहले हम उस इक्वेशन से अपने आंसर को बनाएंगे जिससे कि कंफर्म वाली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो देखें डी दक्षिणी सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो राइट से तीसरे स्थान पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट मींस डी यहां बैठा होगा। फिर लिखा हुआ था सी डी के तुरंत राइट में, इट मींस जब डी यहां है तो इसके तुरंत राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। बी किसी किनारे पर बैठा है, इट मींस बी या तो यहां होगा या फिर यहां पर होगा। लेकिन आगे कहा गया था कि बी ई का पड़ोसी है, बी जो है ई का पड़ोसी है। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या यहां पर ई बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। जब फ्रेंड्स यहां पर ई नहीं बैठ सकता तो इसका ये मतलब है बी यहां पर बैठा होगा, और बी का पड़ोसी कौन है, ई है। कौन है फ्रेंड्स, ई है। फिर लिखा हुआ है आगे जी ई और एफ के बीच में है, ई और एफ इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है जी। अब आपके पास क्या बचा, ए बचा, तो ए यहां पर बैठेगा। तो इस प्रकार से ये जो सीरीज है आपकी लेफ्ट टू राइट की बी ई जी एफ डी सी ए ये बनेगी। अब आपसे इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे जिनका कि आप लोगों को आंसर देना होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। फ्रेंड्स एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन यहां पर हमें यह नहीं पता है कि उन व्यक्तियों का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, अर्थात डायरेक्शन अननोन है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डायरेक्शन अननोन हो तो वहां पर आप लोग क्या करें, उन व्यक्तियों को बिठाएं नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। किस डायरेक्शन में,
नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देखिए 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, डायरेक्शन अननोन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में बिठाएं इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। और आप लोग जानते हैं जब इन व्यक्तियों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, इट मीन्स ये इनका लेफ्ट हैंड होगा और ये जो हैंड होगा इनका कौन सा होगा फ्रेंड्स, राइट हैंड होगा। देखें आगे लिखा हुआ है डी जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर है। इट मीन्स जो डी है जी के राइट में है, जो डी है जी के राइट में है, डी जी के राइट यानी दाईं ओर में बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सी ए एवं बी के बीच में है, सी ए एवं बी के बीच में है। तो देखें सी जो है ए एवं बी के बीच में है। फ्रेंड्स हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर ए है या फिर बी, और हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर बी है या फिर ए है, लेकिन ये कंफर्म है कि सी ए और बी इन दोनों के बीच में बैठा होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ई एफ और डी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में। तो देखें डी तो यहां पर बैठा हुआ है और एफ यहां पर बैठेगा, तभी जाकर ई एफ और डी के बीच में होगा। फ्रेंड्स देखें ई एफ और डी के बीच में है, तो फ्रेंड्स ई एफ और डी के बीच में है, इट मीन्स इस प्रकार से बैठे होंगे। आगे लिखा हुआ है जी एवं बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जी एवं बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर 2 कंडीशंस बनेंगी बी को बिठाने की। जैसे जी यदि यहां पर है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर कौन बैठा होगा, बी बैठा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि जी और बी इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो 1 2 3। फ्रेंड्स एक कंडीशन तो ये होगी कि बी आपका यहां पर बैठेगा, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि 1 2 3 3 व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, तो बी कहां पर बैठेगा, आपका यहां पर बैठेगा। लेकिन फ्रेंड्स पहले हम इसे कंफर्म करेंगे। देखो अभी मान लो कि बी आपका यहां पर बैठा है, यहां पर नहीं बैठा हुआ है, तो इन पर्सन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या देखा कि जब हम इस बी को यहां पर बिठाते हैं, जी के लेफ्ट में बिठाते हैं, तो ये पर्सन हो रहे हैं 8। टोटल कितने पर्सन हो रहे हैं, 8। लेकिन आपके क्वेश्चन में कितने पर्सन है, सिर्फ 7 पर्सन है। कितने हैं, 7 पर्सन है। तो इसका ये मतलब फ्रेंड्स जो बी है आपका यहां पर नहीं बैठेगा, तो बी आपका कहां पर बैठेगा, बी आपका बैठेगा यहां पर। कहां पर बैठेगा फ्रेंड्स, यहां पर बैठेगा। इससे पहले कहा गया था कि जो ए है सी और बी के बीच में है, जो ए है सी और बी के बीच में। तो देखें बी यहां पर बैठा हुआ है, तो ए यहां पर होगा और सी कहां पर होगा फ्रेंड्स, यहां पर होगा। इट मींस जो है ए बी और सी के बीच में बैठा होगा फ्रेंड्स, जैसा कि इस इक्वेशन में कहा गया था। तो फ्रेंड्स ये कंफर्म हो गया कि यहां पर जी बैठा होगा, यहां पर डी बैठा होगा, यहां पर ई बैठा होगा, यहां पर एफ बैठा होगा, यहां पर बी, यहां पर ए और यहां पर सी बैठा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए, और फ्रेंड्स 7 पर्सन इस प्रकार से बैठे होंगे। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। प्लीज आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतार लें। फ्रेंड्स देखें अब मैं करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को रफ, और आप सभी लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है PQRST UVWX एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन है जो कि एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो देखें देयर आर 9 पर्सन सिटिंग इन अ रो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। फ्रेंड्स
यहां पर हमें ये नहीं पता कि इन व्यक्तियों का फेस कहां पर है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में इनका फेस करके बिठा देंगे। 4 5 6 7 8 और 1 9। और जब ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, इट मीन्स ये इनका लेफ्ट हैंड होगा और ये इनका होगा राइट हैंड। अब देखें आगे लिखा हुआ है आर एस के तत्काल राइट में है, आर एस के तत्काल राइट में है। इसका ये मतलब है कि जो आर है एस के कहां पर बैठा हुआ है, जो आर है वो एस के तत्काल राइट में बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है तथा टी के दाईं ओर तीसरा है, टी के दाईं ओर तीसरा है। तो फ्रेंड्स जो तथा वर्ड है किसके लिए आया है, ये आया है आर के लिए। तो इसका ये मतलब है कि जो आर है टी के दाईं ओर तीसरा है। फ्रेंड्स ये बात मैंने आप लोगों को रैंकिंग में और कई चैप्टर्स में भी बताई है कि जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये किसके लिए, तो आप क्या करें, इसे काटकर अपनी सुविधा अनुसार उस वर्ड को लिख दें जिसके के लिए ये तथा वर्ड आया है। तो ये तथा किसके लिए आया है, आर के लिए, तो आप यहां पर लिख दें आर। तो अब इस इक्वेशन को इस प्रकार से पढ़ें, आर टी के दाईं ओर तीसरा है, आर टी के दाईं ओर तीसरा है, आर टी के दाईं ओर तीसरा है। इसका यह मतलब है कि टी आपका कहां पर बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा, और यहां पर कौन बैठा होगा, एक और पर्सन बैठा होगा, तभी जाकर आर टी के थर्ड राइट में है। तो देखें टी की काउंटिंग नहीं होगी, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और थर्ड राइट पर कौन बैठा हुआ है, आपका आर बैठा हुआ है। और फ्रेंड्स जो आर है टी के कहां पर है, थर्ड राइट में है। फ्रेंड्स देखें आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में क्यू पंक्ति के किसी किनारे पर है, क्यू पंक्ति के किसी किनारे पर है। इट मीन्स जो क्यू है वो या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा, अर्थात किसी एक किनारे पर बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है डब्ल्यू यू तथा वी के ठीक मध्य में है, डब्ल्यू यू तथा वी के ठीक मध्य में। फ्रेंड्स जो डब्ल्यू है यू तथा वी के बीच में बैठा हुआ है, यू तथा वी के बीच में बैठा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यू क्यू के बाएं थर्ड है, यू क्यू के बाएं थर्ड है। तो फ्रेंड्स देखें जब यू क्यू के बाएं, क्यू के लेफ्ट थर्ड में है, तो आप लोग एक बात बताएं, यदि क्यू यहां पर बैठेगा, यदि क्यू यहां पर बैठेगा तो क्या इसके लेफ्ट में हम चल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये किनारे पर बैठा हुआ है, तो इसके लेफ्ट की तो बात कर ही नहीं सकते। इट मीन्स जो क्यू का स्थान होगा कहां होगा फ्रेंड्स, यहां पर होगा। कहां पर होगा, यहां पर होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि यू क्यू के बाएं थर्ड है, यू क्यू के बाएं थर्ड है। इट मीन्स फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, और यहां पर कौन बैठा होगा, यू बैठा होगा। कौन बैठा होगा फ्रेंड्स, यू बैठा होगा। आगे लिखा हुआ है पी यू के तुरंत बाईं ओर है, पी यू के तुरंत बाईं ओर है। इट मीन्स पी कहां होगा, यहां पर होगा, तभी जाकर पी यू के तुरंत बाईं ओर है। अब फ्रेंड्स एक इक्वेशन बच गई आपकी ये कि W U तथा V के बीच में। तो फ्रेंड्स W यहां होगा तो V कहां पर बैठा होगा, आपका यहां पर बैठा होगा। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन हो गए। अब ये जो खाली स्थान है, यानी जो खाली प्लेस है, यहाँ पर कौन बैठेगा, वो पर्सन बैठेगा जो कि यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन नहीं दिख रहा आपको, X नहीं दिख रहा है, तो X कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर T बैठेगा, यहाँ पर X, यहाँ पर S, यहाँ पर R, यहाँ पर P, यहाँ पर U, यहाँ पर W, यहाँ पर V और यहाँ पर Q बैठेगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से जो सीक्वेंस होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसे आप लोग एक बार और जल्दी से देखें। मैंने कहा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, एक रफली डायग्राम बनाना है लाइक दिस। क्वेश्चन में कहा गया था कि R S के तुरंत राइट में है, R S के तुरंत राइट में, इट मीन्स S के तुरंत राइट में कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। फिर कहा गया था तथा, और जो ये तथा किसके लिए आया है, R के लिए आया है। T के दाईं ओर तीसरा है, तथा T के दाईं ओर तीसरा है। इट मीन्स T यहां पर होगा तो जाकर देखो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट पर कौन बैठा होगा, R बैठा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए
क्यू पंक्ति के किसी किनारे पर बैठा है। इसका ये मतलब है या तो क्यू यहां पर होगा या फिर क्यू पंक्ति के इस किनारे पर होगा। लेकिन कहा गया डब्ल्यू यू तथा वी के ठीक मध्य में, डब्ल्यू यू तथा वी के ठीक मध्य में। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर ना तो यू है, ना ही डब्ल्यू और ना ही वी, तो इसलिए हम यहां पर नहीं बिठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है यू क्यू के बाईं थर्ड है। तो फ्रेंड्स एक बात बताएं, जब क्यू इस किनारे पर बैठा होगा, जब क्यू इस किनारे पर बैठा होगा, क्या हम इसके लेफ्ट में चल सकते हैं? नहीं, इट मीन्स क्यू यहां पर नहीं होगा। तो क्यू कहां पर होगा? यहां पर होगा। और कहा गया कि यू क्यू के बाएं थर्ड है, तो देखें क्यू के लेफ्ट में थर्ड है, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। आगे कहा गया कि पी यू के तुरंत बाईं ओर है, इट मीन्स यू के जस्ट लेफ्ट में कौन है? पी बैठा हुआ है। अब फ्रेंड्स जब u यहां पर है और u और v के बीच में कौन है? w, इट मीन्स w यहां पर होगा और v कहां पर होगा? यहां पर। अब क्या बच गया? x बच गया और x कहां पर होगा? यहां पर होगा। तो इस प्रकार से इन्हें बिठाने का जो तरीका है वो क्या होगा? t x s r p u w v q। अब फ्रेंड्स ये इक्वेशन होगी और इस इक्वेशन से रिलेटेड आप लोगों से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, जैसे कि इनके मिडल में कौन बैठा है, आर के राइट में कौन है, या आर के थर्ड लेफ्ट में कौन है, पी के बाएं दूसरा कौन है, पी के राइट में तीसरा कौन है। इस प्रकार से आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और आप लोगों को उनका आंसर देना होगा। फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। और हमारा जो एक टाइप चल रहा था लीनियर अरेंजमेंट वाला, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट भी होता है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट के लास्ट कंसेप्ट को, जो कि आपका फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।